गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 का चैप्टर 1 शुरू करेंगे। चैप्टर 1 के हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 और ये क्वेश्चन 13 जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो क्वेश्चन हमारे इसमें सेम बन जाते हैं। 13 एंड 14 करेंगे आज। 13 क्वेश्चन है, संगलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? संगलन की गुप्त ऊष्मा, संगलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? संगलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? 273 केल्विन तापमान पर बर्फ को ठंडा करने, बर्फ को ठंडा करने और उसी तापमान पर जल को ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव किसमें होगा? बर्फ में या जल में? बर्फ में होगा। शीतलता का प्रभाव बर्फ में अधिक क्यों होता है? शीतलता का प्रभाव जो है बर्फ में ज्यादा क्यों होता है? सो हम पहले करेंगे संगलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो क्या होता है संगलन की गुप्त ऊष्मा? संगलन का मतलब होता है मेल्टिंग। गुप्त को हमने अगर जो वर्ड होता है इसमें गुप्त को हम कहते हैं लेटेंट। तो नाम क्या है इसका? लेटेंट। लेटेंट ऊष्मा होती है हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन होती है मेल्टिंग, संगलन। तो जो ये वर्ड है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये क्या होती है? क्या है आंसर? वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर ही वो क्या होगा? द्रव में होगा ना परिवर्तन। ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और इसे गुप्त क्यों कहते हैं, इसका भी रीजन है। उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संगलन की गुप्त ऊष्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इसका तापमान जो है वो थर्मामीटर में हम नहीं नाप सकते। ठीक है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये छुपी हुई ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब देखिए क्या होगा। सपोज कि ये आपको दी हुई है बर्फ। ठीक है, तो बर्फ क्या है? ठोस रूप है जल का। और ये दी हुई है आपको जल। जल क्या है? इसका द्रव रूप है। अब आपको पता है कि ठोस में कण कैसे होते हैं? पास होते हैं और इनमें आकर्षण बल भी ज्यादा होगा। जब हम इसे तापमान देंगे, जब हम बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या होगा कि इसके कणों की जो गति है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। कणों की गति ज्यादा हो जाएगी और साथ में जो कणों के बीच का आकर्षण बल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बर्फ में कैसे होते हैं? ठोस में कण ऐसे होंगे, जबकि जल में कण कैसे होते हैं? दूर होते हैं। तो क्या होगा कि जो इन कणों के बीच के आकर्षण बल को हमें क्या करना है? ब्रेक करना है। ठीक है, तो इनकी कणों के बीच के आकर्षण बल को कम करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? तापमान चाहिए होता है। तो क्या होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जब तक ये सारी की सारी बर्फ जल में परिवर्तित नहीं हो जाएगी, तब तक इसका तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ये मेन पॉइंट है जो आपको समझना है। जैसे क्या होता है कि सपोज कि मेरे पास यहाँ पर 5 किलो बर्फ है, ठीक है,
तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको तापमान देना शुरू करती हूँ बर्फ को। अब जो बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो बर्फ का गलनांक है, वो कितना है? बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब तक ये पूरी की पूरी 5 किलो बर्फ जो है, जब तक वो जल में परिवर्तित नहीं हो जाएगी, तब तक इसका तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही शो करेगा थर्मामीटर में, चाहे मैं इसको तापमान जो है दे जा रही हूँ नीचे से तब भी। मतलब कि अगर हम बर्फ को गर्म कर रहे हैं तो हम तो इसको लगातार गर्म कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बर्फ को गर्म कर रही हूँ, लगातार गर्म कर रही हूँ, ठीक है, इसमें जा रही है, इसमें 2 जूल जा रही है, इसमें ऊष्मा फिर जा रही है 5 जूल, फिर 10 जूल। लेकिन थर्मामीटर में तापमान जो है वो क्या दिखाएगा? वो आपको यही तापमान दिखाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तब तक जब तक ये सारी की सारी बर्फ जो है ये आपके जल में परिवर्तित नहीं हो जाती, और फिर क्योंकि आपका तापमान जो है ये उसमें नहीं आएगा, थर्मामीटर में नहीं आएगा, जो भी तापमान इसको हम दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है कैसी ऊष्मा है? छुपी हुई ऊष्मा है, और तभी हम इसका नाम देते हैं गुप्त ऊष्मा, कहते हैं इसको संगलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। चलिए, तो इसके बाद हम कहते हैं कि 273 केल्विन तापमान जो होता है, ठीक है, 273 केल्विन का मतलब क्या हो गया? क्योंकि अगर हम इसको चेंज करेंगे सेल्सियस में तो क्या तापमान हो गया इसका? 0 डिग्री सेल्सियस पे। वो कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम बर्फ को ठंडा करेंगे या हम करेंगे जल को ठंडा, तो क्या होगा? ज़्यादा जो ठंडक होगी वो किसमें होगी? बर्फ में होगी। ऐसा क्यों होता है? तो हम क्या लिखेंगे इसमें? बर्फ में संगलन की गुप्त ऊष्मा होती है। बर्फ में संगलन की गुप्त ऊष्मा होती है। बर्फ में संगलन की गुप्त ऊष्मा होती है जब बर्फ को उसकी संगलन की गुप्त ऊष्मा के बराबर, जब बर्फ को उसकी संगलन की गुप्त ऊष्मा के बराबर, संगलन की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा मिलती है, मतलब बाहर से हम उसको ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा मिलती है, तब यह जल में परिवर्तित हो जाती है। तब यह जल में परिवर्तित हो जाती है, परंतु ये मेन पॉइंट आता है यहाँ पर, परंतु इसका तापमान 273 केल्विन ही रहता है। तो वो जो हमने इसको संगलन की गुप्त ऊष्मा दी वो कहाँ गई? वो क्या होता है कि वो इसके आकर्षण बल को कम करने में उपयोग हो जाती है, क्योंकि अगर हमें ठोस से द्रव बनाना है तो हमें इसकी गति को ज़्यादा करना होगा कणों की, और हमें इसके बीच के आकर्षण बल को कम करना होगा। तो जो हम इसको तापमान दे रहे हैं, बाहर से हम दे रहे हैं इसको ऊष्मा दे रहे हैं, वो कहाँ यूज हो रही है? वो इसके आकर्षण बल को कम करने में यूज हो रही है, जिससे कि ठोस जो है वो क्या हो जाए? द्रव में परिवर्तित कर जाए। परंतु इसका तापमान 273 केल्विन ही रहता है, इसलिए 273 केल्विन पर जल में बर्फ की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। अब जिसमें ज्यादा होगी ऊर्जा, अगर ज्यादा होगी इसका मतलब क्या है? उसको तापमान में ज्यादा होगा, तो जल में बर्फ की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। इसी कारण क्वेश्चन की लाइन आ जाएगी अब, इसी कारण 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर और जल को ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव बर्फ में
अधिक होता है। बर्फ में अधिक होता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, डायग्राम से देखेंगे एक बार। ठोस से द्रव और द्रव में गैस बनता है, तो क्या होगा, सबसे कम जो ऊर्जा होगी वो किसमें होगी, ठोस में, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद होगी गैस में। क्वेश्चन नंबर बनाएंगे 14। क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल सेम होगा जैसा मैं ये क्वेश्चन किया, बिल्कुल सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। गुप्त का मतलब हो गया लेटेंट, ऊष्मा मतलब हो गया हीट, और इसका मतलब हो गया वाष्पीकरण का मतलब हो गया वेपोराइजेशन। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, परिभाषा आ जाएगी पहले, और फिर इसके साथ एक बन जाएगा क्वेश्चन। उबलते हुए जल और भाप में से जलने की तीव्रता किसमें, भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक होती है और क्यों। जलने की तीव्रता किसमें अधिक होती है और क्यों। तो सबसे पहले आएगी इसकी परिभाषा। जैसे हमने संगलन की गुप्त ऊष्मा की परिभाषा लिखी थी, वैसे ही हम लिखेंगे सेम। सिर्फ क्या होगा, जहां पर था ठोस, ठीक है, वहां हो जाएगा द्रव, और जहां पे द्रव था वहां हो जाएगा गैस, राइट। तो देखिए परिभाषा क्या होगी, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को, वहां हमने क्या लिखा था, ठोस को, यहाँ क्या आ जाएगा द्रव को, और साथ में आ जाएगा यहाँ पर, वहां था गलनांक, यहाँ आ जाएगा क्वथनांक। ठीक है, उसके क्वथनांक पर, बॉइलिंग पॉइंट पर, उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन जो है कि भाप और जल में से, कि अगर भाप और जल है तो उसमें जलने की तीव्रता जो है वो अधिक किसमें होगी और क्यों होगी। सेम रीजन आएगा जैसे हमने पहले किया था। जब हम जल को गर्म करते हैं तब वो क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। तो हम क्या कहेंगे, जल में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है। जैसे हमने कहा था बर्फ में संगलन की गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, जैसे हमने कहा था बर्फ में संगलन की गुप्त ऊष्मा होती है, वैसे ही हम कहेंगे जल में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है। इसका आंसर, जल में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है जब हम जल को गर्म करते हैं, जब जल को उसकी
वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर, जब जल को उसकी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा मिल जाती है, गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा मिल जाती है, तो यह वाष्प में यानी गैस में वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो यह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। परंतु इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, जैसा कि हमने बर्फ वाले केस में किया था, राइट। परंतु इसका तापमान 100 डिग्री या फिर 373 केल्विन, इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। जैसे हमारे पास, अगर मेरे पास जल है, जब तक ये सारे के सारा जल जो है ये भाप में परिवर्तित नहीं हो जाएगा, तब तक इसका तापमान थर्मामीटर पे वो 100 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा। तो इसका मतलब है जो भी इसमें एक्स्ट्रा जो हम दे रहे हैं, तापमान दे रहे हैं, वो कहाँ पे खर्च हो रहा है। जैसे जल में क्या होता है, जल में कण आपके ऐसे होंगे, थोड़े से पास पास होंगे, और गैस में जो है बहुत दूर दूर होंगे, तो इनके बीच के आकर्षण बल को कम करने के लिए तापमान यूज हो रहा है, ठीक है। और क्योंकि वो थर्मामीटर में शो नहीं होता है, तो इसलिए इसका नाम हम क्या देते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, मतलब छुपी हुई है ये, ठीक है। ये हमें कहीं भी दिखा नहीं रही है, दिख नहीं रही है, इसीलिए तो हम क्या कहेंगे, इसी कारण भाप में 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में जल की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, और जिसमें ज्यादा ऊर्जा होगी उसका तापमान भी ज्यादा होगा और उसका जलने का प्रभाव भी ज्यादा होगा। इसीलिए क्वेश्चन की लाइन आ जाएगी अब, इसीलिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, या क्वेश्चन की लाइन लिख लो, इसीलिए उबलते हुए जल और भाप में से जलने की तीव्रता भाप में अधिक होती है। शीतलता किसमें होगी, बर्फ में, और जलने की तीव्रता किसमें होगी, भाप में, ठीक है। तो फिर अगर मैं इन तीनों को देखूं एक बार समराइज, अगर हम इन तीनों क्वेश्चन की समरी कर लें अगर एक बार, तो क्या होगा, ये हमारे पास ठोस बर्फ, ठीक है जी, फिर ये हमारे पास है द्रव जल, और ये हमारे पास है गैस। तो क्या होगा कि जब तक ये पूरी बर्फ जल में परिवर्तन नहीं होगी, तब तक इसका तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जो हम इसमें तापमान दे रहे हैं इसको एक्स्ट्रा, वो कहाँ यूज होगा, वो इसके जो कणों के बीच के आकर्षण बल को कम करने में यूज होगा, क्योंकि जो क्या होता है कि द्रव में कणों के बीच में आकर्षण बल कम होता है, ठीक है। सो अगर हम इसको तापमान दे भी रहे हैं, वो इसके कणों के बीच के आकर्षण बल को कम करने में यूज हो रहा है, वो आपके पास थर्मामीटर में शो नहीं होगा। तो हम इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो ये बर्फ है और जल है, बर्फ और जल में से जल के पास तापमान जो है बर्फ की अपेक्षा ज्यादा होता है। बर्फ का तापमान सबसे कम होगा, जल की जो तापमान है वो क्या होगा, बर्फ से ज्यादा होगा। और फिर अगर हम बात करते हैं जल और भाप की, जब तक कि सारे के सारा जल जो है वो गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। और जल और भाप में से भाप की जो तापमान है, भाप की जो ऊर्जा है वो ज्यादा होती है, सबसे कम बर्फ में, फिर जल में, और फिर भाप में। और जो भी हम इसको अतिरिक्त जो दे रहे हैं, तापमान दे रहे हैं, वो जल के कणों के बीच के आकर्षण बल को कम करने में यूज हो रहा है। इसीलिए हमें ये तापमान जो है थर्मामीटर में दिखाई नहीं देता, और हम इसीलिए इसे कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। गुप्त मतलब छुपी हुई,
राइट। सो क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर आपका 14 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।